डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी, बीएससी, बीकॉम और बीए फाइनल ईयर के टेक्स्ट में से कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और यही पाठ्यक्रम बीएससी बीएड थर्ड सेम के बच्चों के लिए भी लागू होता है। उनके पाठ्यक्रम में भी इस लेसन को शामिल किया गया है, तो ये उनके लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, वैसे मैंने ग्रेजुएशन में सारे बच्चों को ये लेसन पढ़ा चुकी हूँ, तो ये स्पेशली बना रही हूँ उन बच्चों के लिए जो बीएससी बीएड थर्ड सेम के लिए हैं। तो टेक्स्ट को मैंने एक्सप्लेनेशन के रूप में रिटन फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है, तो मैं लाइन बाय लाइन ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती जाऊँगी, तो बच्चे उसको आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन एजुकेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब बातचीत करने का या फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का किस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए कि हम प्रॉपर वे में सभ्य तरीके से अच्छे इम्प्रेसिव शब्दों का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन कर सकें। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी से मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी जिसका हम इस्तेमाल अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने में करते हैं। तो वर्तमान समय में हम ये जानते हैं कि जो प्रेजेंट डे है वो क्या है, हमारा एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ईयर चल रहा है, जो वर्ष चल रहे हैं, इसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि सारी चीज़ें एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो टेक्नोलॉजी के बिना आज हम वर्तमान में किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ प्रॉपर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। कम्युनिकेशन इज ए स्किल दैट वन कैन लर्न। कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसको किसी को भी लर्न करना पड़ता है। ठीक है, इट्स लाइक राइडिंग अ बाइसिकल और टाइपिंग। जैसे कि हम साइकिल को चलाना, बाइक को चलाना और टाइपिंग सीखते हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन हमको सीखना पड़ता है। ठीक है, इफ़ वन इज़ विलिंग टू वर्क एट इट, वन कैन रैपिडली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एवरी पार्ट वंस लाइफ। अगर हम इस चीज़ को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम ये काम करें या फिर किसी भी काम को करने के लिए हम तैयार होना चाहते हैं, तो हम इसमें हम क्या फ़ायदा होता है, ये हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और किसी की भी लाइफ ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और हम उसको देख पाते हैं कि वो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डेवलप समझी जाती है। ठीक है, दिस आर्टिकल हैज़ बिन, ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, दिस आर्टिकल हैज़ बिन टेकन फ्रॉम टूवर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेट सोसाइटी। किसके बारे में लिखा हुआ है, टूवर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी लिटरेट सोसाइटी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वर्तमान समय में ये ऐसा ज़रूरी है कि हम साक्षर हों। साक्षर से मतलब है कि हमें अक्षरों का ज्ञान हो। तो अगर हम निरक्षर हैं, मतलब कि हम अक्षरों का ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो हम टेक्नोलॉजी में कमांड नहीं कर सकते और ना ही किसी भी चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली मोबाइल कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल देख सकते हैं, उसमें जो भी हम कमांड देते हैं उसके रिस्पांस में हमारे पास मैसेज आता है कि हमको नेक्स्ट स्टेप क्या अप्लाई करना है। तो अगर हम पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं या फिर उन इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आता है तो हमें यस का कमांड दबाना है या फिर नो का दबाना है, क्योंकि हम ना प्रॉपर यस को जानते हैं और ना ही नो को जानते हैं। तो इसलिए यस और नो की मीनिंग हमको विथ स्पेलिंग पता होनी चाहिए कि हम किस चीज़ में कमांड देना चाह रहे हैं या फिर किस चीज़ को चुन रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित होती जा रही है, तो ये टेक्नोलॉजी को दूर दूर तक फैलाने के लिए अलग अलग भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो न केवल इंग्लिश में बल्कि अदर लैंग्वेजेस में भी हमारी कमांड होनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश में कमांड नहीं रखते हैं तो दूसरे लैंग्वेज में, जिस भाषा में हम अपना मोबाइल चलाना चाहते हैं या फिर लैपटॉप में हम उस भाषा को लेना चाहते हैं, तो वो कमांड हमारे पास होनी चाहिए कि हम उस विषय के अक्षर सा ज्ञाता हों, मतलब कि अक्षरों का हमको ज्ञान हो। ठीक है, आगे फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन न्यू दिल्ली 2000। ये जो भी चीज़ आर्टिकल लिखी गई है, ये
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हायर एजुकेशन की तरफ से न्यू दिल्ली की तरफ से 2000 में सन 2000 में लिखी गई हुई थी, ठीक है, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड को ऑब्ज़र्व करके, उनके सर्वे करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन एजुकेशन की स्थिति को, उसके जो उसका स्टेटस है प्रेजेंट में कि इसका कितना इस्तेमाल एजुकेशन में हो रहा है और कितना कारगर साबित हुआ है, उसके आधार पे ये आर्टिकल लिखा गया है। आगे देखते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विल रूल द प्रेजेंट कंट्री। इसमें ये बताया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में कमांड करेगी, और हम ये वर्तमान में देख रहे हैं। जब ये 2000 में लिखा हुआ है तो हम आज 2020 में है, तो हम ये जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत सालों पहले से ही काम करना शुरू कर दी थी, और हम खुद भी उस टाइम पे 2000 में हो सकता है हमें भी टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज जो हम ये वीडियो लेटेस्ट में हम ये देख सकते हैं, ये वीडियो जो बन रहा है ये भी टेक्नोलॉजी का ही एक उदाहरण है। तो ये कमांड करेगी, ये हम जानते थे, पढ़ते थे, और उस टाइम पे ये चीज़ बताई गई थी पर्टिकुलर आर्टिकल में कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में देश में कमांड रखेगी, एक दबदबा रखेगी। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्प्रूविंग देयर कम्पिटिटिव एज इन बिजनेस टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसी के माध्यम से सरकारें अपने देश के लोगों को एक बेहतर लाइफ उपलब्ध करा पाएगी। ये हम देख रहे हैं कि 2000 में जैसी देश की स्थिति थी, जितना विकास हुआ था, उससे ज़्यादा विकास आज 2020 में हम अपने सामने देख रहे हैं, ठीक है। इट डील्स विथ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये किस किस क्षेत्र में काम करता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम, सूचना किस प्रकार से रखना है, डाटा स्टोरेज उसको संकलित करके कैसे रखना है, कलेक्ट कैसे करना है, एक्सेस उसको प्रोसीजर में कैसे लाना है, एनालाइज कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग निर्णय कैसे लेना है। तो इस तरह सारी प्रक्रिया पे गवर्नमेंट के द्वारा काम किया जाता है, और तब जाके फिर ये सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हैं, ठीक है। आगे, इट इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो इंफॉर्मेशन हाईवेज, ठीक है। ये उस तरीके की टेक्नोलॉजी भी है जो हमारे लिए फ्यूचर में लंबे रास्तों को खोलेगी। जितना ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, उतना ज़्यादा हमारे पास हमारे रास्ते खुलेंगे। हम एक उदाहरण ही ले लेते हैं। अगर वर्तमान में हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के बिना, कंप्यूटर के बिना कोई भी काम किसी भी फील्ड में संभव नहीं है। हर जगह हम जानते हैं कि इस कंप्यूटर के बिना कोई भी काम संभव नहीं हो पाता है। चाहे हम मेडिकल को ले लें, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में ले लें, चाहे साइंटिस्ट फील्ड में ले लें, चाहे फिर एजुकेशन में ले लें, चाहे किसी अदर फील्ड में भी ले लें, सब जगह कंप्यूटर का यूज़ प्रॉपर हो रहा है और बढ़ चढ़ के हो रहा है। तो और उनके बिना किसी भी क्षेत्र में हम विकास को संभव नहीं देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ बता रही है कि जितना ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, उतना ज़्यादा हमारे पास रास्ते खुलते जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कम्युनिकेशन एजुकेशन विल IT हैज़ रिवॉल्यूशन द वर्ल्ड विच इज़ नाउ अ ग्लोबल विलेज, ठीक है। कम्युनिकेशन एजुकेशन विथ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन बैठाना, मतलब कि जो हम अभी कर रहे हैं, ईमेल, अभी लेटेस्ट में हम देख रहे हैं कि हम वेब पे वेबिनार का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, नेट के थ्रू सेमिनार्स हो रहे हैं, क्लासेस लग रही हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है? कम्युनिकेशन एजुकेशन के माध्यम है, जिसको हम कैसे प्रोसेस में ला रहे हैं? IT के उपयोग से। तो IT एक परिवर्तन का या फिर रेजोल्यूशन, मतलब परिवर्तन की एक दिशा में एक बड़ा काम करेगा, जो कि इसके बिना एक गांव की तरह, एक बड़े गांव की तरह लग रहा है। आर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन बीइंग एबल टू कम्पीट विद अदर्स। जब हम सर्वाइव करते हैं तो हमको चाहिए है कि हम वैसे सक्षम होते जाएं जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता जा रहा है। एंड वी कैन डू सो ओनली इफ़ वी रेज आर एजुकेशनल स्टैंडर्ड टू मैच दोज ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन स्तर, रहन सहन
और उच्च कोटि का बनता जाए, हमारे लाइफ स्टाइल का स्टैंडर्ड बढ़ता जाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस वर्तमान में चल रही शिक्षा पद्धति को अपनाना पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं है। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ नहीं चलते हैं तो हम काफ़ी पिछड़े हुए माने जाते हैं। तो अगर हमको समाज में रहना है, समाज में उस दौड़ के साथ चलना है जो दौड़ चल रही है, तो उस दौड़ के साथ हमको अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पीड बढ़ाने से मतलब है कि जो सोर्सेज हैं एजुकेशन को गेन करने के, वो सारे सोर्सेज हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे और उसके लिए हैबिचुअल होना पड़ेगा, यूज टू होना पड़ेगा, ताकि हम अपना पर्सनल इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी कर सकें, हम अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड को भी मेंटेन कर सकते। विदाउट टेक्नोलॉजी देयर आर नो पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्टैंडर्ड लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। वी मस्ट हैव ट्रेंड टेक्नोलॉजी मैन पावर विथ मैनेजियल स्किल्स प्लेटफॉर्म इन द इंडस्ट्रीज। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे भी यही देखा जाता है कि वहाँ पे पर्टिकुलर फील्ड में हमको स्किल्ड किया जाता है, हमें वो कौशल और दक्षता डेवलप की जाती है। आगे टीचिंग research and extension programs should be readily encouraged and fully supported so that in the age of globalization we may not be left behind others। जब समाज और देश इस चीज़ के साथ साथ चलने को तैयार है तो हम उसको छोड़े बिना अपना जीवन या फिर उसको अपनाए बिना अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। तो हमको चाहिए है कि हम पूरी तरीके से उस टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन, एजुकेशन का समर्थन करें और उसके साथ साथ चलें, क्योंकि विदाउट आईटी एंड विदाउट कम्युनिकेशन एजुकेशन वी कांट सर्वाइव इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, आगे देयर इज़ नीड फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू हैव synergetic linkage with the industry so that they can produce properly trained people to run it। तो विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं से ये उम्मीद की जा रही है, ये ज़रूरत है कि विभिन्न संस्थाएं जो शिक्षा प्रदान करने का काम करती हैं, चाहे किसी भी विषय में हो, तो वो अपने साथ साथ वैसे अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दे ताकि उनके बच्चे, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे आईटी के सेक्टर में भी उतनी ही महारत हासिल कर पाएँ जितनी कि किसी विशिष्ट विषय में वो लेके चल रहे हैं। बिना टेक्नोलॉजी के अगर हम किसी भी पाठ्यक्रम के साथ चलते हैं तो हम केवल किताबी ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जब हम व्यावहारिक रूप से फील्ड में उतरते हैं, मतलब कि जब हम ये तो जो भी हम एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, हम अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा किताबी ज्ञान हो गया, इसमें पेपर देना है, पास होना है, डिग्री मिलनी है, इतना ही है। लेकिन जब हम इसका वास्तविक उपयोग तब होगा, रियल में यूटिलाइजेशन तब होगा जब हम फील्ड में उतरेंगे, मतलब कि जॉब वाले सेक्टर में। तो जब हम जॉब वाले सेक्टर में उतरते हैं तो हमारे पास प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। तो आईटी में अगर हम प्रॉपर कमांडेड हैं तो हमें प्रेजेंट में जिस तरीके से आईटी का यूज़ हो रहा है, ज़रूरत है, नेसेसरी माना जा रहा है, तो उसके साथ अगर हम उतरते हैं तो हमको उस फील्ड में या फिर उस ग्राउंड में जहाँ पे आज बहुत सारे कंपटीशन है, जॉब के लिए कंपटीशन बढ़ गया है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से आगे निकलने की दौड़ में लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम अपने आप को जब उतारें तो वैसा उतारें कि हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएं। ठीक है, तो विदाउट आईटी वी कांट सर्वाइव इन प्रेजेंट आईटी सेक्टर, सर्वाइवल इंडस्ट्री एंड कंट्री। तो हम देश में ऐसे जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईटी के बोलबाला बहुत ज़्यादा है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है, सबके पास आईटी का ज्ञान होना चाहिए। आज हम सिंपल सा जो एग्जाम्पल है, आज हम कॉलेजों में, स्कूलों में भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण यूट्यूब में वीडियो बना के पढ़ना, यूट्यूब पे विभिन्न लिंक शेयर करना, लिंकों के माध्यम से एजुकेशन प्राप्त करना, वेबिनार के वेबसाइट के माध्यम से सेमिनार, वेबिनार का ऑर्गेनाइजेशन होना, अलग अलग चीज़ों की जानकारी हमको नेट पे उपलब्ध होना, अगर हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है तो ये सब सारी चीज़ें हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं।
क्योंकि आज वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि हमको आधे से ज़्यादा जानकारी मोबाइल पे ही उपलब्ध हो जा रही है। तो बिना मोबाइल के हम अपनी लाइफ को क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? अगर हम फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप, वीडियो चैट, इन सब को साइड में भी रख देते हैं, तब भी हम अपने आप को अगर पूरी तरीके से प्रॉपर वे में डेवलप करना चाहते हैं, अगर विभिन्न रिसोर्सेज को देखना चाहते हैं, सेक्टर्स को देखना चाहते हैं, प्रेजेंट में देश में क्या हो रहा है, हमारे सिटी में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए भी हमको मोबाइल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हम उसकी उपयोगिता को नहीं नकार सकते। हम ये जानते हैं कि IT इज़ यूज़फुल फॉर एवरीवन। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबके लिए यूज़फुल है, तो हम उसके साथ साथ क्यों ना चलें, ठीक है। तो हम उसके बिना अपना जीवन कहीं पे भी नहीं देख पाते। आगे देखते हैं, देयर इज नीड फॉर नीड बेस्ड एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिमूव पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि IT ये काम करता है जहाँ पे हमको मौका मिलता है कि हम IT के साथ उस दौड़ में शामिल हों। विदाउट IT हम कोई भी दौड़ में शामिल नहीं। अगर हम पुस्तकीय ज्ञान को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उन सारी बेसिक चीज़ों को साथ में लेके नहीं चलते हैं जिस पे ये सारा एजुकेशन डिपेंडेंट है, जिसके बिना वर्तमान समय में कोई भी इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता है, तो हम दौड़ में बहुत पीछे हैं। तो दौड़ में अगर हमको आगे निकलना है तो कम्युनिकेशन एजुकेशन को अपनाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को समझना पड़ेगा और अपने जीवन में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि कम्युनिकेशन एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको अपनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसीलिए शिक्षा संस्थाओं में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए ताकि each of the students have benefit by the particular thing which was communication, education and information technology। तो इसको हम अपना के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका इस्तेमाल इस लेसन को जो हम अपने लाइफ में डेली ही देख रहे हैं, कुछ सेपरेट चीज़ नहीं है। इसमें सारी चीज़ें वही बताई गई है जो हम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के बिना अपने आप को असहाय और एकदम हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो हम उस टेक्नोलॉजी के साथ उसी दौड़ में क्यों ना शामिल हों, बराबरी के साथ क्यों ना दौड़ें। तो ये कम्युनिकेशन एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यही बताती कि वर्तमान समय में देश में, विश्व में टेक्नोलॉजी के कितना ज़्यादा उपयोग हो रहा है और हमको उस दौड़ में किस तरीके से शामिल होना चाहिए और कौन कौन से सोर्सेस है जहाँ से हमको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है, कैसे हम प्रत्येक इंडिविजुअल में हम ये सारी क्वालिटी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई थिंक ये सारे बच्चों के लिए यूज़फुल होगा क्योंकि इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ने में बहुत सारे बच्चों को कठिनाई जाती है। तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। आप इसको टेक्स्ट को एक बार और रीड करेंगे तो ये आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।